यूपी बोर्ड क्लास 12 के मेरे हीरो, कक्षा 12 के मेरे हीरो, तेरा ध्यान किधर है? यूपी बोर्ड विथ एम के सर इधर है। कहने का मतलब मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। और उसके बारे में मैं पूरा तुमको पहले बताऊंगा जड़, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या है, एक तरह से मेरे भाई ये चलेगा, इंट्रोडक्शन चलेगा, परिचय। और मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखो और इसको कच्चा चबा के मेरे भाई जो है बस सुनते जाओ, आपको जो पूरा आएगा। क्योंकि मेरे भाई आप लोग जो सब कुछ पढ़े हो, आप लोगों को यहाँ पर मसाला चाहिए, मसाला। तो मेरे भाई ले लो मसाला, ठीक है। बहुत गाना गाते हो, ले लो पुदीना नहीं, ले लो मसाला। यूपी बोर्ड विथ एम के सर के साथ। देख मेरे भैया, तो पहले यहाँ पर आता है आवेश आता है, ठीक है। तो आवेश के बारे में ज़्यादा मेरे भाई कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है चल रहा है वीडियो, इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो चार्ज, इसकी मीनिंग होती है भैया चार्ज। चार्ज कैसे आता है? अच्छा, रगड़ा रगड़ी से आता है। मतलब जब दो वस्तुओं को भैया जो है आपस में रगड़ते हैं, देख भैया, जब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा तो ये उदासीन होता है भैया। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है ना, तब वहाँ पर मेरे भाई उत्पन्न होता है आवेश, चार्ज। अच्छा, तो चार्ज मेरे भैया दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, बच्चा बच्चा जानता है। क्यू बराबर या नहीं होता भैया, सूत्र भैया, क्यू बराबर या नहीं होता है कि मतलब जब रगड़े हो तो उस पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन जो है चला गया है दूसरे वाले पदार्थ में, ठीक है। उसने कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और उसने कितना ग्रहण किया है। तो मेरे भाई फार्मूला लगता है क्यू बराबर या नहीं, ठीक है। आप लोग समझदार हो। यन क्या भैया? संख्या है। और ई का मान जो है बच्चा बच्चा जानता है, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है भैया? -19 होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, बातें देखिए मेरे बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बाद जो और जानोगे, जब दो समान आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब अच्छा, वही सास बहू में कभी नहीं पड़ती है, मतलब प्रतिकर्षण। वही बहू और उनमें क्या होती है? आकर्षण होती है। देख भैया, कहने का मतलब यह है कि जब जो है समान होगा, ठीक है, दो पॉजिटिव दो निगेटिव जब होगा तो भैया क्या होगा उसमें? बताओ जल्दी बोलो। प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अच्छा, और जब मेरे भाई जो है अलग अलग होगा, क्या होगा भैया? अलग अलग चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा भैया? आकर्षण होगा। मतलब बोलो बोलो, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। आप लोग मेरे भाई जो ये सब जानते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसके बाद आता है कूलाम का नियम आता है, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है? बस मेरे भाई बस क्यों सुनते जाओ, ठीक है। मैं इसको जो 1 बाय 1 करके वीडियो लाऊंगा। इसमें मेरे भाई टारगेट ये है कि पूरे चैप्टर में क्या दिया है आपको निचोड़ को मैं जो है आपको यहाँ पर पिला दूँ, ठीक है। पहले पी लो, उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देख भैया, कूलाम का जो नियम होता है पहले समझो। कूलाम का नियम समझने के लिए आओ चलते हैं कक्षा 11 में। हम लोग पढ़े तो भैया जो है न्यूटन का नियम। क्या न्यूटन ने क्या कहा था? ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड है, सुनो ड्रामा, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन दादा ने बताया था ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और यहाँ पर यह का जो मान होता है भैया प्रोपोर्शनल होता है, m1 इंटू m2 समीकरण नंबर 1 बनता है। और उसके जो दूरी जो होते हैं भैया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब होता है यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अच्छा, ये तो न्यूटन का है, आप बता रहे हैं कूलाम का नियम। तो मेरे भाई वही है, बस तुलना कर रहे हैं, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यह बराबर आएगा m1 m2 बटा के r²। अच्छा, ये जब हटता है मेरे भाई, प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक बराबर और एक नियतांक, ठीक है। इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पर। अच्छा भैया, ये बात हो गया। तो सेम यही बात जो अब समझो, यहाँ पर द्रव्यमान से था, यहाँ पर क्या होगा भैया? आवेश से होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2,
ठीक है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला, ध्यान सुनो, उसमें क्या था, केवल आकर्षण था। यहां पर क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा, ठीक है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। बल जो होता है दोनों आवेशों के, दोनों चार्ज के, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के भैया क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन सा पाती, समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। तथा बीच के दूरी के, मेरे भाई देखो आप लोगों को रटना नहीं होगा, ठीक है। बीच के दूरी के वर्ग के, अच्छा, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 को जब मिलाओगे तो यहाँ पर बनेगा F बराबर, बोलो यहाँ पर आएगा K आएगा भैया, ठीक है, Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर होगा, ठीक है। और इस K का जो मान होता है भैया 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, ठीक है। मात्रक क्या होगा भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कैसे निकाले हैं, देखो K का मान तुमको निकालना है ना, तो इसको इधर भेजो, आजा आजा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनको नीचे भेजो तो कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएगा। मैं बताऊंगा भैया, जब मैं 1 बाई 1 करके आराम से जब बताऊंगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, तब वहाँ पर जो है पूरा विधिवत जो है आपको बताएंगे, ठीक है। अभी टारगेट ये है कि आपको 20 मिनट के अंदर जो है पूरे चैप्टरों को जो है आपको गंगा में डुबकी लगा दें, ठीक है, डुबकी जो लगवा दें। देख भैया, तो ये होता है। और K का मान क्या होता है भैया, 1/4 पाई, ठीक है, F0 होता है। और यहाँ पर K भी होता है। सुनो, यदि माध्यम नहीं है, माध्यम मतलब जो वायु है, तो ये लिखोगे, और यदि माध्यम जो वायु नहीं है, कोई अन्य माध्यम है, तब वहाँ पर K लिखते हो, ठीक है, हम बताएंगे बाद में, ठीक है। ये तुम्हारा होगा भैया जो है कूलाम का नियम। फिर से बोलें, लो एक बार फिर से सुन लो। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब भैया मिलाओगे तो फार्मूला ये बनेगा। अभी सुनो, इसमें जो है इसका जो है F0 का जो है बीमा निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं भैया। अभी बहुत खेला है, खेला हो बे अगले पार्ट में, ठीक है। अब सुनो मेरे भैया, ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद जब आगे जब बढ़ोगे तो आएगा वैद्युत क्षेत्र, आएगा वैद्युत क्षेत्र, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। विद्युत आवेश के, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है ना, उसको क्या कहते हो, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो उसके बाद तुम्हारा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, यहाँ से देखो आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये भी तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए मेरे भाई हो रहा है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो है भौतिक विज्ञान चल रहा है ना, ये देख भैया जो इम्पोर्टेंट है। और ये भी तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा चल भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या कहोगे, तो E बराबर होता है यह बटा के Q0, यह बाई होता है Q0। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं भैया, परीक्षण आवेश बोलते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश, तो परिभाषा बताए नहीं है। अभी जो आप परिभाषा बता नहीं रहे हैं, बस केवल लिख दिए, सूत्र लिख दिए। तो मेरा कक्षा 12 का जो शेर जवाब जो देख रहा वीडियो ना, मेरा जो है कक्षा 12 का जो शेर जवाब जो देख रहा मेरा वीडियो, उसको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल सूत्र याद कर ले। उसके बाद तो परिभाषा, ठीक है, मात्रक, बीमा तुम खुद निकाल के दिखाओगे मुझे। देखो ऐसे क्या लिखा है, F/Q0। अच्छा, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश पर, सुनो, एकांक परीक्षण आवेश पर जब इसका मान एकांक कर दोगे भैया, कर दिए एकांक, तो लगने वाला बल किसके बराबर होगा, बोलो, E के बराबर होगा। बोलोगे ना, तो हम लोग कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर
लगने वाला वैद्युत बल्ब कह दो। वैद्युत बल का मतलब भैया हो गया उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों है। या बोल दो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है। अब देखो भैया मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। इसके बाद भैया जो है निकालेंगे बीमा, तो इसका बीमा भर दो mL-T-2 भर दो, कूलाम मतलब चार्ज है 80 भर दो, सॉल्व करो भैया और आपका ताबड़तोड़ निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो जब बनेगा वीडियो जो है 1 by 1 में, तब उसको हम जो वहाँ पर विधिवत निकालेंगे। ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ। अब उसके बाद आता है भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला बता रहा हूँ। ठीक है। जब आपका चैप्टर वाइज जब चलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 2 में आएगा, तब उसको जो है आपको पूरा जो है 1 by 1 करके डिफाइन करेंगे। देख भैया, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये बार बार आपके जो है पेपर में भी आता है और उसके बाद हेडिंग में जुड़ा रहेगा। जिसे पूछ दिया कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं, इसके आघूर्ण का सूत्र लिखिए, इसके आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, या वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं, अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए, निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो है वैद्युत जो द्विध्रुव है भैया, हमेशा जो है आपके साथ रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानना है, एकदम खोवा है, चोखा वाला है, याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, जैसे मान लो यहीं पर देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया +Q -Q, अरे सर जी क्या बता रहे हैं, +5 -5, 6 प्लस में है माइनस में है, चार्ज है। तो जब अरे यार क्या हो रहा है, मतलब दो बराबर हैं, देखो +5 कूलाम -5 कूलाम, 2 कूलाम पॉजिटिव में है, 2 कूलाम निगेटिव में है। मतलब जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पर जब होते हैं ना, अल्प दूरी 2L पर जब होते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को क्या बोलते हो, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। फिर से सुनो, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पर जब स्थित होते हैं, तो इस पूरे निकाय को क्या बोलते हो, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देख भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना होता है। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखो A लिख दो, यहाँ पर लिखो B लिखो, इस पर कहो +Q और इस पर कहो -Q। अच्छा, +Q -Q, चलो ठीक है। और यहाँ की भैया जो दूरी है उसे कहो 2L है। क्या भैया है, 2L है, 2L है। देखो, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पर जब स्थित होते हैं, तो इस निकाय को क्या कहते हो, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक भैया। अब देखो इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये बार बार आपके पेपर में मेरे भाई जो है पूछता है। इसको चाट जाओ चटनी के तरह। कैसे चाटेंगे, देखो जैसे इसका परिभाषा क्या होगा, यहाँ पर इसको कहते हैं P कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक आवेश ले लो, चाहे इसको चाहे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर Q ले लिए। ठीक, दोनों बराबर है ना, है। अच्छा, दूरी कितना भैया है, 2L है। अच्छा, गुणा कर दो, तो क्या हो रहा है, अच्छा, जब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, सुनो, जब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी 2L का क्या करते हो, गुणा करते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी का गुणा करते हैं, या गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। सूत्र भैया क्या होता है, Q गुणे 2L, या बोलो 2QL होता है। तो भैया सूत्र से परिभाषा बन गया, सूत्र लिख दिए। तो अब आता है मात्रक। क्या आता भैया, मात्रक।
तो क्यू का हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा भैया, कूलाम हो जाएगा। और यल का हो जाएगा मीटर। वाह भाई, मात्रा क्या गया, कूलाम मीटर होता है किसका भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। बीमा, बीमा जब तुमको निकालना होगा भैया तो याद करना लता मंगेशकर जी को। लता देखो यल टी ए कैसे हुआ, क्यू का होगा 80, यल का होगा यल, ठीक है। देखो 80 इंटू यल, तो इसको जब बनाओगे तो यल टी ए लता बोल दो, ठीक है। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा आपसे पूछेगा तो कच्चा चबा के खा जाना, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 के मेरे हीरो हो और पढ़ रहे हो यूपी बोर्ड विथ एमके सर के साथ पढ़ रहे हो। और इस पसीने की कीमत को मेरे भाई समझना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करना, ठीक है। ये क्लास 12 का पहला वीडियो है। बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे सर बनाइए बनाइए, टाइम मेरे भाई देखो नहीं मिल रहा था, ठीक है। रात देखो 11 बज रहा है और वीडियो जो बन रहा है सिर्फ आपके लिए। अब आप लोगों को भैया जो है फिजिक्स का क्लास जो डेली मिलेगा, कोशिश करेंगे कि जो है आपको जो डेली मिले। यही नहीं, आपको जो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, मेरे भाई जो है समय आने पे सब मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है तीव्रता हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, आघूर्ण हो गया। तो अब देखो अब क्या पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण भैया जो है अच्छी स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे भाई ताबड़तोड़ पूछता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या होता है भैया, देखो लंबा क्वेश्चन है, आपको हिंट दे यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है भैया वैद्युत द्विध्रुव मान लो, ठीक है। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर जो है मानते हैं कि इसका मध्य बिंदु ओ है, क्या भैया है, मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना भैया, बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसे होता है ड्रामा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की निकालते हैं दूरी, फिर जो प्लस क्यू आवेश से निकालते हैं दूरी, फिर दूरी जब भैया जब निकल जाता है तो E1 निकालते हैं, E2 निकालते हैं, फिर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में दूरी निकालते हैं भैया, स्टेप 2 में क्या करते हैं, ठीक है बोलो। उसके बाद जो है E1 E2 का मान निकालते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, E का मान जो है परिणामी तीव्रता का मान भर के निकाल देते हैं। तो मेरे भाई देखो जब बताएंगे तो ये बातें जो है ना आपको आसान लगेगा, कच्चा चबा के खा जाओगे, ठीक है। बस यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत जो हिंट दे रहा था कि ऐसे ही लगता है। उसके बाद देखो निरक्षी आता है, हाँ देखो तो फार्मूला क्या आएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई, ठीक है। एच नॉट आएगा 2p/r, क्या होता है, क्यू होता है, यही तुम्हारा आएगा जब सिद्ध करेंगे तो। लंबा प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हारा होता है। उसके बाद जो है निरक्षी में क्या होता है, यहाँ पर जो है मानोगे एक तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, मेरे भाई यहाँ पर जो है मध्य बिंदु से जो है आर मीटर की दूरी पर लेंगे, यहाँ से जो है खींचेंगे, यहाँ से ये दूरी, फिर ये दूरी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्या होता है भैया, 2l होता है, इसको बोलेंगे यल, इसको बोलेंगे यल, ठीक है। और ये तुम्हारा आर है ना, तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब भैया ये आर है, ये तुम्हारा क्या है, यल है। देखो पूरा होता है 2l, लेकिन ये आधा ना है मध्य बिंदु से ना भैया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो लंब, ये हो जाएगा आधार। तो बच्चा बच्चा जानता है कर्ण का मान क्या होगा, r² प्लस l² होता है, ठीक है। फिर यहाँ भी मान वही होगा भैया, r² प्लस l² होता है। उसके बाद इस बिंदु से जब निकालोगे तो इसकी जो दिशाएं निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु P पर जब देखोगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, यहाँ पर आएगा E1 साइन थीटा आता है, यहाँ पर आता है E2 साइन थीटा आता है। जो लोग मेरे भाई पढ़े होंगे कह रहे होंगे अरे वाह क्या बात है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा होता है, जो कि निरस्त हो जाता है। मतलब जो है E1 E2 को 2 घटकों में हम लोग बांटते हैं। तो ये जब 1/1 जो वीडियो जब बनेगा ना उसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आता है E1 कास थीटा E2 कास थीटा। देख भैया तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया भैया, ठीक है। तो इसी पर इस वाले पे क्या होता है, E1 कास थीटा आता है और इसी पे क्या आता है, E2 कास थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भैया ये दोनों निरस्त हो जाता है, ठीक है। ये वाला ये तुम्हारा बचता है। तो उसके बाद जो मान भर के कल्ले जब सॉल्व करते हैं तब यहाँ पर आता है E बराबर आता है, देखो E बराबर आता है, देखो यही मान आएगा, बस यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है।
अच्छा, निरक्षी वाला ही मान होता है, बस यहाँ पर 2 नहीं रहता है। मतलब अच्छी वाले में 2p/r³ आता है, निरक्षी वाले में p/r³ आएगा इसके साथ। ठीक है मेरे भाई। देखो उसके बाद जो है और होता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पे जब रखते हैं ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पूछता है, सूत्र निगमन करना होता है। तो टाउ बराबर आता है PE sin θ आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कहाँ बताऊँ, देख भैया ऐसे होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये मेरे भाई टेलर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसी वैद्युत द्विध्रुव को देखो 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 ऐसे ना, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ कोण बनता है, ऐसे बनता है भैया। यहाँ पर -q, ठीक है, ये हो जाएगा +q, यहाँ से लंबवत दूरी लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2l। फिर इसका जो मान जब निकालते हैं, फिर जो है लंबवत दूरी का जब गुणनफल जब करते हैं, तो सॉल्व करने पर मेरे भाई आता है टाउ बराबर PE sin θ आता है। फिर केस 1 केस 2 केस 3 जो चलता है। ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो जो नहीं पढ़ा होगा भैया कहेगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी मेरे भाई पढ़े होंगे कहीं कोचिंग में, विद्यालय में, तो कहोगे कि हाँ हाँ ऐसा ही तो चल रहा था। लेकिन मेरे सर जी जो पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड विथ एमके सर वाले, ठीक है, ये जो है ताबड़तोड़ बता रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरे भैया मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये इंट्रो है, पूरे चैप्टरों को निचोड़ के मैं अभी जो है बता रहा हूँ कि ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में है, और भी बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो लेसन 2 में जब आओगे तो वैद्युत विभव और धारिता आती है, ठीक है। तो भैया ये देखो वैद्युत द्विध्रुव जो है और आघूर्ण जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जो है वैद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में हुआ है। और लेसन 2 के बारे में जब हम लोग आएंगे भैया ना, तो उसमें भी होता है एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, अनंत से जब लाते हो ना तो वैद्युत विभव कहलाता है। और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हो ना एकांक आवेश को जी, तो लाने में जो कार्य जो होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बहुत सारी बातें इसमें आएगी मेरे भाई। धारिता वाले में क्या होता है, जब 2 चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक प्लेट जब भरते हैं, माध्यम भरते हैं, कुचालक माध्यम जब भरते हैं, और वो आवेश को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है मेरे भाई, तो इस पूरे युक्ति को क्या कहते हो, संधारित्र कहते हैं। घर में देखो पंखा में जो लगा होता है कंडेंसर, मेरे भाई देखो बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई देखो पहला वीडियो मेरा बना है, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। देखो कुछ बच्चे हो जाते हैं क्लास 12 के, तो पढ़ाने में मज़ा कुछ और आएगा, क्योंकि जो रात में जो है 11 बजे 12 बजे जो वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि देख भैया समय नहीं मिलता है। क्योंकि जो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है भैया एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, उसमें जो बड़े बच्चों वाला जो चैनल है, जो लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल है, आप लोग मेरे भाई जो देख सकते हो। तो आप लोग मेरे भाई जो देखो जो है यूपी बोर्ड के छात्र हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के मेरे भाई जो छात्र हो, और आप इसको देखिए मेरे भाई, ताबड़तोड़ देखिए, ठीक है, ठीक। आप लोगों को मेरे भाई जो यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना कर दें। देख भैया देख एनर्जी के साथ देखो बताए हैं। और आप लोग जो गाना बहुत गाते हो, ले लो पुदीना, ठीक है, तो गाना गाते गाते मेरे भाई जो है 1 मिनट लगेगा, अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। कक्षा 12 का मेरे भाई जो है भौतिक विज्ञान चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र और आवेश। और मेरे भाई ये क्या परिचय है, पूरे जो चैप्टरों को मैंने जो है जो भी हेडिंग आया है इंपॉर्टेंट वाला मैं उसे बता दिया हूँ, ठीक है। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।